नमस्कार दोस्तों, कल तक हमने देखा कि केंद्र सरकार 45 भर्तियां लेटरल एंट्री के माध्यम से कर रही है, जो कि 28 मंत्रालयों में बटी हुई थी। और ये जो भर्तियां थी, ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की थी, डिप्टी सेक्रेटरी लेवल की थी और ये जो डायरेक्टर लेवल्स की थी। तो दोस्तों, इसमें पूरे देश में बवाल मचा और बवाल जैसे ही मचा, सरकार को अपने कदम पीछे उठाने पड़े। ये विपक्ष ने भी इसमें बवाल काटा और जनता ने भी इसमें बवाल काटा। और जनता ने कहा कि ये जो नियुक्तियां हैं ये असंवैधानिक हैं। विपक्ष ने कहा ये जो नियुक्तियां हैं ये असंवैधानिक है और मनमाने ढंग से की जा रही हैं। और इसीलिए इसके चलते केंद्र सरकार को अपनी नियुक्तियां वापस लेनी पड़ रही हैं। आइए जानते हैं इसमें विस्तार से दोस्तों। लेकिन इसे जानने से पहले हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये बात सबको पता चल सके। दोस्तों, केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के तहत प्रशासनिक सेवाओं में बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति की प्रक्रिया को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। यह निर्णय विपक्ष और जनता के तीखे विरोध के बाद लिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार इन नियुक्तियों को मनमाने ढंग से और असंवैधानिक तरीके से करने जा रही थी। लेटरल एंट्री की प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही है। विपक्ष ने इस नीति के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि सरकार इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अपने समर्थकों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए कर रही है। विपक्ष का यह भी आरोप था कि इन नियुक्तियों के जरिए पारदर्शिता और योग्यता की अनदेखी की जा रही थी, जिससे प्रशासनिक ढांचे की निष्पक्षता और स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती थी। कई लोगों ने इसे सरकारी नौकरियों में पारंपरिक भर्ती प्रक्रियाओं के खिलाफ देखा, जहां उम्मीदवारों को कठोर चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेटरल एंट्री के तहत हो रही नियुक्तियों को असंवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार के खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उठाया गया कदम है, जो समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। विपक्ष और जनता के बढ़ते दबाव के बाद सरकार ने आखिरकार लेटरल एंट्री के तहत हो रही नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने इस नीति को प्रशासनिक सुधार और विशेषज्ञता बढ़ाने के उद्देश्य से किया था, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर उठ रहे सवालों के चलते सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। सरकार ने यूपीएससी लेटरल एंट्री भर्ती रद्द करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस वैकेंसी का विरोध किया था। राहुल ने कहा था, लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती कर रही है। सरकार ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि वे जनता और विपक्ष के सुझावों को ध्यान में रखते हुए नीति में आवश्यक संशोधन करेंगे। यह भी संकेत दिए हैं कि सरकार भविष्य में इस प्रक्रिया को और पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सुधारात्मक कदम उठा सकती है। सवाल ये है कि क्या सरकार को ये सब पहले नहीं कर लेना चाहिए था? ये पहली एक सरकार है जो नीति बनाने के बाद लोगों से परामर्श करती है, निर्णय लेने के बाद लोगों से सुझाव आमंत्रित करती है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि कोई भी नीति या कोई भी निर्णय, कोई भी प्रस्ताव आने से पहले उसमें सुझाव आमंत्रित कर लिए जाए, आने से पहले लोगों की राय मशवरा ले ली जाए, उसमें विपक्ष को भी अपने साथ सहमत कर लिया जाए। सरकार का पीछे हटना यह साबित करता है कि लोकतंत्र में जनता और विपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। लेटरल एंट्री के मामले में सरकार का पीछे हटना यह दर्शाता है कि अब जनता और विपक्ष एकजुट होकर किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं तो सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ता है। आगे की राह में यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मुद्दे को कैसे संभालेगी। आइए जानते हैं इसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने क्या कहा और अन्य इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने इसमें क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सेवाओं में लेटरल एंट्री के जरिए एक्सपर्ट की भर्ती के मामले में केंद्र सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। विपक्ष के साथ साथ कई सहयोगी दल भी मोदी सरकार के इस फैसले के विरोध में नजर आ रहे थे। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने यूपीएससी को पत्र लिखकर 45 भर्तियों के विज्ञापन को वापस लेने के लिए कहा है। सरकार के यू टर्न पर अब कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम हर कीमत पर संविधान और आरक्षण की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है, संविधान और आरक्षण की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में एक बार फिर 50% आरक्षण सीमा को तोड़ने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव भी लेटरल एंट्री के मामले में लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे थे और आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे थे। केंद्र सरकार के फैसले को वापस लेने के बाद अखिलेश ने एक्स पर जो पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीडीए की एकता ने सरकार को झुका दिया है। उन्होंने लिखा है कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा है। लोकतंत्र में जनता और विपक्ष की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। लेटरल एंट्री के मामले में सरकार का पीछे हटना यह दर्शाता है कि जब जनता और विपक्ष एकजुट होकर किसी मुद्दे पर आवाज़ देते हैं तो सरकार को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करना पड़ता है।